इस तरह की लेस के साथ आपके साथ मैं पहले भी एक डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ और उसे आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो उसी तरह का एक और डिज़ाइन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये हम बनाएंगे ए लाइन कुर्ती में। तो इस कुर्ती में मैंने जो पैनल है वो कट किए हैं और उसके बीच में आप देख सकते हो मैंने जॉइंट लेस लगाई हुई है। और डिज़ाइन हम बनाएंगे इस मल्टी कलर की लेस से, जो कि नेट फैब्रिक के ऊपर कढ़ाई हुई है। तो कुछ थोड़ा सा हैंगिंग में बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर की हैंगिंग वाली लेस ली है, जिससे हम मोती निकालेंगे। इस डिज़ाइन को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप नॉर्मल नेक रखते हैं उससे आधा इंच प्लस करते हुए एक मार्क कर लेंगे और जो मार्क किया है उससे ऊपर की तरफ कट का निशान लगाएंगे, जितना भी आप कट रखना चाहते हो। पहले मैंने 2 इंच रखा था, फिर मैंने 1.5 इंच कर दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा 5.5 इंच का नेक बच जाएगा। अभी जो 1.5 इंच वाला निशान है उससे पट्टी की लेंथ मापेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच की पट्टी का निशान लगा लिया है, जो कि हम इस लेस के साथ बनाएंगे। तो इसको अभी साइड में रख देंगे। पहले हमें लेस की जो पट्टी है वो बना लेनी है। 8 इंच की पट्टी को रेडी करेंगे, मगर हम 10 इंच की कट करेंगे। 2 लंबाइयाँ हमें लेनी है, 10 और 10 टोटल 20 इंच हो गया। 20 इंच की ये लेस ले लेनी है आपको। आपने देखा होगा कि इस तरह की लेस होती है, वो दोनों साइड से फोल्ड हुई होती है एक सिलाई के साथ। उस सिलाई को उधेड़ कर आपको ऐसे सीधी पट्टी बना लेनी है और आयरन कर देना है। अभी मैंने जो कुर्ती का फैब्रिक है वो लिया है, जो हमारा वेस्ट फैब्रिक बचता है। तो कुछ इस तरह से मैंने लेस को इस फैब्रिक के ऊपर रखा है और थोड़ा सा आधा इंच बढ़ाते हुए इस फैब्रिक की पट्टी को मैं कट कर रही हूँ। जैसे कि हमने लेस 20 इंच की कट की है, उसी तरह से आपको ये पट्टी को भी 20 इंच तक कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग डोरी ली है, तो साथ में पाइपिंग भी अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से फैब्रिक में रखेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, सिर्फ आधा इंच, जो कि हमने बढ़ा कर रखा था। और इस लेस के किनारे के ऊपर स्टिच करना शुरू करेंगे। जो हमने आधा इंच फैब्रिक मोड़ा है वो नीचे की तरफ है और बड़ी सारी पट्टी जो आप देख रहे हो वो ऊपर की तरफ है। तो कुछ इस तरह से पाइपिंग को अटैच करेंगे। पहले पाइपिंग लगाने के लिए आप सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस सारी लेस के ऊपर पहले पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अभी क्या करना है, इस पाइपिंग वाले फैब्रिक को लेस के नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो आप नेट देख रहे हैं उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस की आपको बाहर की तरफ सिलाई रखनी है, ये वाली, ताकि अंदर में आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेना और उसके बाद जो वेस्ट फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। फैब्रिक हमारा लेस के साथ अटैच हो चुका है पाइपिंग समेत। अभी क्या करना है, बाहर की साइड धागे ना निकले तो उसके लिए यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद मैंने एक रफ फैब्रिक और लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो आप 2 इंच ले सकते हो और लेंथ आपको जितनी भी पट्टी को बंद करना है उससे 1 इंच प्लस करते हुए ले लेनी है। कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम ये नीचे की तरफ लगाने वाले हैं जब हम इस लेस को हाफ करके अटैच करेंगे। अभी इसको पलटकर पहले सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से सीधा करने के बाद जो लेस है हमारी, जो हमने रेडी की है, उसको डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमने जो 1.5 इंच का कट छोड़ा था उसका निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच दोनों साइड पे निशान लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे रखना है और लेस वाली पट्टी को ऊपर रखना है। और जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ इस पट्टी को रखेंगे। कुछ इस तरह से किनारे किनारे के ऊपर स्टिच कर लेना है। ठीक है, साथ ही में ही दूसरी वाली लेस को रखेंगे। तो पाइपिंग को बराबर जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से ये पट्टी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक पक्का करके निकाल लेंगे। 2 इंच का यहाँ पे कट रखा है, वहाँ पर पट्टी नहीं अटैच करनी है, बाकी में कर लेनी है और उसको बंद कर देना है। कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। अभी इसकी चौड़ाई देख लेनी है।
कुछ इस तरह से, जहाँ तक हमारी कढ़ाई आ रही है। ये है 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो अभी ये पट्टी हमारी थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है। जहाँ पे हम 8 इंच की पट्टी रेडी करने वाले थे, वहाँ पर हम 9 इंच की पट्टी रेडी करेंगे। 9 इंच का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर की तरफ माप लेंगे। ये हमारा 16.5 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। और उसके बाद चौड़ाई जो है वो आपको रख लेनी है 4 इंच। यहाँ पे हम पेस्टिंग पेपर लगाएंगे। तो 16.5 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई वाला एक पेस्टिंग पेपर कट करेंगे कुछ इस तरह से। अभी इसको बीच में से फोल्ड करना है। उस लेस वाले पैटर्न को अटैच करने के लिए पहले ये पेस्टिंग पेपर कुर्ती के सेंटर में अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले इसको खोल लेंगे। इस कुर्ती के नीचे मैंने अस्तर लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से पहले इसको खोल लेना है और सेंटर में मिलाते हुए इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैंने दोबारा से उल्टी तरफ इसको डबल फोल्ड कर लिया। अभी क्या करना है, दोबारा वैसे ही मार्किंग करनी है। लेस की जो चौड़ाई थी वो हमारी 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर थी। वहाँ तक इंची टेप को फोल्ड करते हुए हाफ़ कर लेंगे। तो जहाँ पर भी हमारा हाफ़ आए कुछ इस तरह से उतना ही निशान लगाते हुए जाना है। बराबर निशान लगाना है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप पेन या फिर पेंसिल से निशान लगा सकते हो, वैसे तो पेंसिल से ही लगाएं, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई का मार्क हो चुका है। अभी इन सारे डॉट को आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ऊपर की तरफ हम नेक की मार्किंग करेंगे, वैसे ही 5.5 इंच नेक और नीचे 9 इंच पट्टी की लेंथ, ठीक है। कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अंदर की तरफ आपको मार्जिन रखना है। जितना भी आप सिलाई में दबाते हो उतना मार्जिन रखते हुए जो मार्जिन वाली लाइन होगी उसको ही कट करना है। जो मेन लाइन है उसको कट अभी नहीं करना है। कुछ इस तरह से इसको कट करेंगे। अभी इसको खोलकर देख लेंगे, ये कुछ इस तरह का कट होगा। अभी इसमें इंटरलॉक कर लेंगे ताकि इसके धागे ना निकले। दोबारा वापस से वैसे ही फोल्ड कर लेना है आपको, कुछ इस तरह से जैसे भी कट किया था। अभी जहाँ तक हमारा कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक एक कट लगा लेंगे। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, सिर्फ निशान की तरफ ही लगाना है। तिरछा कट लगाने के बाद जो मेन लाइन हमने लगाई थी वहाँ तक फैब्रिक को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हाथ से बिठा लेंगे, पेस्टिंग पेपर लगा होगा तो आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी निशान के ऊपर आपको आयरन कर देनी है ताकि ये पक्का हो जाए। अभी जो हमने लेस वाला अलग से पैटर्न बनाया है उसको इसके बीच में फिल करेंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ हमारा 5.5 इंच का नेक आएगा और नीचे 9 इंच लंबी पट्टी इस लेस के साथ रेडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई है उसको माप लेना है। मापने के बाद उसके सेंटर के ऊपर निशान लगाना है। ये चीज़ का ये 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर थी तो उसका हाफ करते हुए यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। जो पट्टी का सेंटर है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर हमने पाइपिंग अटैच की है, वो सेंटर पट्टी का है। और इसका ये वाला सेंटर दोनों को आपस में मिला लेंगे और एक पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सीधी सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। तो इसको चेक करके देखेंगे ये सही लगी है या नहीं। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुकी है। अभी इसकी साइड को स्टिच करना है। वैसे तो आप नॉर्मल ऐसे ही ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको पूरी अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन बनाना है तो बीच में सिलाई लगा सकते हो कुछ इस तरह से। ये वाली सिलाई लगाते समय आपको ये ध्यान देना है जहाँ पर आपकी लेस की कढ़ाई ख़त्म होती है उसके साथ साथ में आपको सिलाई लगानी है और जो फैब्रिक की आपने फोल्डिंग की है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अभी दूसरी साइड में वैसे ही सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। फैब्रिक की जो फोल्डिंग वाली नोक है उसको आपको एम्ब्रॉयडरी वाली किनारी में साथ साथ में रखना है और स्टिच लगा लेनी है। तो तीनों साइड हमारी स्टिच लग चुकी है। तो इसको अभी चेक करके देखेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही लग चुकी है। आयरन करने के बाद और भी अच्छी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। बैक साइड में भी आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद आपको नेक रेडी करने के लिए एक पेस्टिंग पेपर लेना है। लेंथ आपको 5.5 इंच लगानी है। 5 इंच हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अभी बंद वाली साइड से आप देख सकते हो आधा इंच मार्किंग करेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। अभी इस सीधी लाइन की
ऊपर हम मार्किंग करेंगे चौड़ाई की तरफ। जितना भी आपको चौड़ा नेक रखना है, मैंने 5.5 इंच रखा है, तो उसका मैंने हाफ करके लगाया है 2.25 इंच। तो इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद आपको जो भी शेप पसंद हो वो वाली शेप बना लेना। वैसे तो राउंड शेप ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो यहाँ पर मैं भी राउंड शेप ही बना रही हूँ। अभी बाहर की तरफ मार्जिन रखते हुए फिर अंदर वाली शेप को कट कर देंगे। सेंटर में मैंने जो लाइन लगाई है वो हमारी नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, क्योंकि हम इस नेक को ऐसे ही नहीं लगाएंगे। 5.5 इंच रेडी करना था, तो ये 6.5 इंच हो चुका है। पहले एक रफ़ फैब्रिक लेंगे, रफ़ फैब्रिक के ऊपर इसको रखकर जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे बना लेना है। बनाने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। आपने देखा है कि हमारी पट्टी में एक कट है, उस कट को अच्छे से बनाने के लिए हम ऐसे सेंटर में कट करेंगे। और हमने नेक की चौड़ाई है वो इसलिए आधा इंच ज़्यादा रखी है ताकि हम इसकी फोल्डिंग कर सकें। जब मैं इसको लगाऊंगी तो आपको आराम से पता लग जाएगा। अभी इस अलग अलग नेक को अलग अलग ही रखना है, कुछ इस तरह से सेट करेंगे। जो आधा इंच का चौड़ाई की तरफ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था गले के बीच में, उसको कट के बाहर की तरफ रखना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। फिर दोनों साइड आपको पिन लगा लेनी है ताकि जो नेक है वो आपका अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ पर भी एक पिन लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हमारा मार्जिन है वो बाहर की तरफ है। सिलाई मैंने लगा ली है। अभी इस सिलाइयों को मिलाकर देख लेना है कि दोनों सिलाइयाँ हमारी बराबर हैं या नहीं, कट आगे पीछे तो नहीं हो रहा, ठीक है। जब आपकी सिलाई सही हो तो बीच वाले नेक के मार्जिन को कट कर देंगे। नॉर्मल नेक की तरह इसमें भी छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन वोट नेक में बनाना है तो वोट नेक में भी बना सकते हो। अभी क्या करना है, इस नेक को पलटकर आपको एक टॉप स्टिच लगानी है। कुछ इस तरह से ऐसे खोलकर किनारी के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली। अभी क्या करना है, इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर नेक को पीछे की तरफ। बहुत ही आराम से ये नेक बन जाता है। तो आयरन करने के बाद हमारा नेक पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी जो हमने मोती दिखाए थे वो हम कहाँ पर लगाने वाले आप भी सोच रहे होंगे। ये हैंगिंग में मोती लगाने अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर जिसको अच्छे लगते हैं वो लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कॉर्नर में से आपको सुई को निकालना है और जो हमने ऑफ वाइट कलर के मोती लिए थे जैसे कि ये बने हुए हैं वैसे ही इनको सुई में डाल देंगे। एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती कुछ इस तरह से एक लंबी जो लड़ी है वो बना लेंगे। उसके बाद में जो मल्टी कलर के मोती लिए हैं वो हम लटकाने में यूज़ करेंगे एंड में, ठीक है। तो पहले जितने भी आपको लंबी लड़ी रखनी है उतने मोती आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल 15 मोती डाले हुए थे। अभी कलर के अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है कि आपको कौन सा मोती किस कलर में लगाना है। इस मोती को डालने के बाद आपको एक छोटा मोती और डालना है। फिर रिपीट आपको नीडल को बाकी मोतियों के बीच में दोबारा डाल देना है। सिर्फ जो एंड में मोती लगाया उसके बीच में नहीं डालना है, ताकि आपकी ये चेन है वो अच्छी तरह से पक्की हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए आपको काफ़ी सारी लड़ियाँ यहाँ पे लगा लेनी है। इसके बाद मैं आपको इस नेक की कंप्लीट लुक ही दिखाऊंगी। कुछ इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट नेक बनकर तैयार हो चुका है। हैंगिंग में मैंने काफ़ी सारी लड़ियाँ यहाँ पे लटका ली हैं, तो आप नेक की पूरी कंप्लीट लुक देख सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। और ये हैंगिंग में मोती वाली चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और फिर आप कमेंट में रेड कलर के हार्ट भेज देना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।